Hello, welcome to my YouTube channel once again. First of all, we will start the next video of chapter 2. तो जैसा कि आप सारे लोगों ने देखा होगा कि हम सारे लोग जो है वो स्टार्ट किए थे चैप्टर 2 फेडरलिज्म क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स की, ठीक है। जिसमें कि अभी आपकी जो है वो आपकी 2 वीडियो जो है वो आपकी आज से पहले तक हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप पीछे जा करके मतलब बैक वीडियो में जा करके आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो अब जो है वो आपकी क्या है, नेक्स्ट थर्ड वीडियो है ये आपकी, जो आप देखोगे जो आपकी टॉपिक है वो आपका टॉपिक जो है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, जो है वो आज आपका पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। तो जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये हमने देखेगा इसके अंदर में, अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, लिंग्विस्टिक पॉलिसी है ना। लिंग्विस्टिक स्टेट है और फिर सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस है। आज देखते हैं, आज बस इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस जो है ये आपके आज टॉपिक जो है वो आपको एंड करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया जो है वो आपकी अगले वीडियो में कर देगा, है ना। तो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। बट अगर हमने बात कर ली सिंपल टर्म्स में, देखो अभी तक अगर हमने बात की क्या क्या चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, जो पढ़ा वो आपका ये था, जैसे आपका फेडरलिज्म है ना। तो फेडरलिज्म के अंदर में अगर आप देखोगे तो किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में आपकी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे यूनिटरी होती है, फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना। तो फिर उसके अंदर अगर आप देखोगे जो आपकी फेडरलिज्म है तो वो आपकी कौन कौन सी है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। इसके बाद हम लोगों ने आपका उनकी फीचर्स पढ़ा था, है ना। फिर यूनिटरी की हमने आपका फीचर्स पढ़ा था और फिर इनकी भी पढ़ी थी, फेडरलिज्म की भी पढ़ी थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने जो है वो आपका देख रखा है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है इंडिया के अंदर में कौन सी ऐसी प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, या फिर व्हाट आर द प्रोविजंस जिसके आप बोल सकते हो कि इंडिया जो एक आपका फेडरल कंट्री है ना। उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग से, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका क्या, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, आपकी ये नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। हम देखिए आपका होता क्या है ना कि सबसे पहली बात है कि ठीक है, हम लोगों ने जो है वो आपका संविधान के अंदर में मतलब बोला तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमने फेडरल करेक्टर जो है वो आपका डाल दिया, ठीक है। तो क्या अगर हमने बात कर लिया एट ए प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन डेमोक्रेसी है या फिर इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर में क्या कुछ चैलेंजेस आई, इट मीन्स क्या आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो कुछ आपकी प्रोविजन डाल दी गई, तो क्या इसके वजह से कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चैलेंजेस आया होगा आपका इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर में, या फिर बोल सकते हो इंडियन गवर्नमेंट के सामने या फिर लीडर्स के सामने, जिसके वजह जो आप बोल सकते हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्केल होगा, या फिर जिसको सॉल्व करना काफ़ी आप बोल सकते हो फायदेमंद होगा, या फिर आप बोल सकते हो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक उस जगह पे रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन, या फिर आप बोल सकते हो आखिरकार हम सारे लोग कहाँ कहाँ पे डील किए जिसके वजह से आप बोल सकते हो एक फेडरल करेक्टर जो है वो अभी तक हम लोग जो है उसको फॉलो कर पाए, या फिर आप बोल सकते हो उसके अंदर में आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो देखिए आपका होता क्या है, सबसे पहले चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब देखो इंडिया जब डिवाइड होती है, मीन्स जब इंडिया आज़ाद इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपकी जो है बहुत सारी जो है छोटी छोटी यूनिट्स में आपकी जो है वो प्रिंसली स्टेट्स में वो आपकी डिवाइड हो रखी है ना। जब वो आपकी डिवाइड हो रखी है, और दूसरा चीज़ हमारी फीचर्स ये भी थी कि हम लोग की जो है लिंग्विस्टिक जो आपकी ये है या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी बड़े स्केल पे थी। तो इन सारे लोग को एक जगह पे एकोमोडेट कर पाना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी स्केल पे आपका क्या थी, चैलेंजेस थी, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो आपकी होती क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने बात कर ली तो 19 अगर आप देखोगे 1950 में जब संविधान जो होता है वो आपका 1950 जो होता है जब आपकी लागू होती है, तो उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो साउथ स्टेट में, ठीक है, सदर्न स्टेट में अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपकी डिमांड स्टार्ट होती है किस चीज़ की, डिमांड स्टार्ट होती है लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, मतलब बोले तो लैंग्वेज के बेसिस पे। स्टेट लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आपका क्या होगा, स्टेट की डिमांड होती है। इट मीन्स डिमांड होगी स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ का, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे आपको क्या हो, स्टेट का डिमांड हो रही है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना, अब जिस प्रकार अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर में कितनी बड़ी मतलब आप बोल सकते हो हज़ारों डेलीकेट्स है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारी लैंग्वेज है। अगर हमने क्या कर लिया, अगर लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप बोल सकते हो डिमांड कर रहे हैं स्टेट, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा ना, हम लोग जो है फिर से आपका क्या हो जाएगा, छोटी छोटी नंबर ऑफ स्टेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, जो हमारी यूनिटी है वो फिर से खतरे में होगी,
है ना। तो फिर अगर हमने बात करी जब इंडिपेंडेंट हम लोग गेट किए थे उस समय में भी जो आप प्रिंसली स्टेट देखोगे तो बहुत सारी आपकी नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट है। तो फिर जब हम उसको रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या हुआ कि अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप डिसेंट उसको अगर स्टेट्स के अंदर में तोड़ दोगे तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारी नंबर ऑफ स्टेट होगी, टूट जाएंगी, है ना। तो जिसके वजह से अगर सिंपल टर्म्स में समझिएगा, ठीक है, कि जो बहुत सारी एरियाज के अंदर में जो सदर्न स्टेट्स है ना, उस जगह पे डिमांड स्टार्ट होने लगी किस चीज़ के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे आपका सेपरेट क्या, सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके वजह से होगा क्या, अब सिंपल टर्म्स में, तो अब जो है शुरू में अगर आप देखोगे जो गवर्नमेंट है ना, इनको क्या करती है, रिफ्यूज कर दी, ठीक है, रिफ्यूज कर दी। आपके यहाँ पे बहुत सारी कमीशन बनती है, ठीक है, तो वो आपको कमीशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट अब थोड़ा सा हमने उस जो कमीशंस बनती हैं उनकी हमने क्रक्स में समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनको क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है। बट फाइनली अगर आप देखोगे ना तो आप बोल सकते हो पहला इंसिडेंट आप कुछ ऐसा बताओ जहाँ पे आपका ये देखने को मिलती है। तो आपका देखो, अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो आपका क्या होता है, जो आपका आंध्र प्रदेश है ना, वो आपका क्रिएट होता है। आंध्र प्रदेश जो है वो आप बोल सकते हो डिमांड जो है यहाँ पे फुलफिल कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो अब देखो होता है क्या ना, कि जो एक तेलुगु स्पीकिंग होते हैं, ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग, और आपकी क्या होती है, जो तमिल स्पीकिंग है ना, इन दोनों के बीच में आपका बड़े स्केल पे क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे बड़े स्केल पे इस जगह पे आपस में इन दोनों जन जो है वो आप बोल सकते हो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इट मीन्स मारपीट टाइप से, मतलब एक दूसरे को हेटरेट टाइप से यहाँ पे फॉलो होती है। तो जिसके वजह से अब यहाँ पे डिमांड होने लगती है कि मेरे को एक तेलुगु स्पीकिंग स्पेशल स्टेट चाहिए, मेरे को एक स्पेशल स्टेट चाहिए किसी के बेसिस पे, तमिल स्पीकिंग स्टेट पे, है ना। तो फिर आपका क्या होता है कि 1953 में जो है अब उनके जो लीडर होते हैं, ठीक है, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। अब जैसे उनका डेथ होता है जिसके जिसके वजह से क्या होता है, मास लेवल पे आप बोल सकते हो बड़े स्केल पे जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, आपको वहाँ पे जो पब्लिक है वो आपका आ जाती है अगेंस्ट में, है ना। तो जिसके बाद आपका एक है फैजल अली कमीशन जो है, या फिर आप चलिए कमीशन का आप याद मत रखो, ठीक है, आप ऐसे याद रखो। तो इन्होंने आपका क्या कर दिया, फाइनली जो है 1956 में जो है इन्होंने आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ला करके, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ला करके कब, 1956 में आपका क्या कर दिया, इस नंबर ऑफ स्टेट में क्रिएट कर दिया। मतलब जैसे इस जगह पे प्रोविजन कर दिया ABCDE स्टेट्स को, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होगा कि मतलब नंबर, मतलब जो आपका ए है एक अलग टाइप का स्टेट होगा, बी होगा अलग टाइप का, खैर उतना आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। बस इतना से याद रखना 1956 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश, किस चीज़ को, आंध्र प्रदेश को आपको यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। किस चीज़ के बेसिस पे, एक जो आंध्र प्रदेश जो है ये आपका एक स्टेट क्रिएट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब इसके वजह से जब ये आपका स्टेट क्रिएट हो गया, खास करके अगर हमने बात कर ली आंध्र प्रदेश जो आपको सेपरेट कर दी गई तमिलनाडु से, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो है वहाँ पे जो है बड़े स्केल पे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है ना। तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो शुरू में क्या कर रही थी, वहाँ पे काफ़ी बड़े स्केल पे वो आपकी डर रही थी, है ना। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने आपका इस जगह पे जो है वो आपका बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, कि आपका स्टेट जो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है वो आपका डिवाइड होती है, ठीक है। तो जिसके वजह से अगर आप देखोगे आगे चल करके, शुरू में एट स्टार्टिंग जो है गवर्नमेंट जो है वहाँ पे क्या हो रही थी, बड़े स्केल पे डर रही थी कि हाँ अगर हमने डिवाइड करेगा जिससे क्या होगा, यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है नेशन का वो आपका खतरे में आ जाएगा। लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, इन्होंने आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या जो है आगे स्टेट जो है, मतलब आगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वहाँ पर डिवाइड करते चले जाएंगी मतलब स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या डेलीकेट्स, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो कमीशन जो है उन्होंने आपका रिकमेंडेशन किया दिया कि देखो आप अगर बड़े स्केल पे अगर कुछ ऐसा डिमांड होती है तो आप फुलफिल कर दो उस जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक एरिया के अंदर में जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर डेलीकेट्स है उसके बेसिस पे आप जो है वो आपका क्या करो जो है वो स्टेट की क्रिएशन करो, ऐसा नहीं करना है। स्टेट की क्रिएशन तब करनी है जब बड़े स्केल पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आपको लैंग्वेज भी देखनी है और साथ में अगर हम देखो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस अगर आपकी आएंगी, तो फिर आप जो है उस जगह पे इजीली जो है वो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, जो लिंग्विस्टिक स्टेट थी वो आपकी इंड होती है, वो टॉपिक आपकी इंड होती है ना। तो आपकी नेक्स्ट है आपकी लैंग्वेज पॉलिसी की, है ना।
हम देखो, और फिर से बात कर रहे हैं लैंग्वेज पॉलिसी की, तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या होती है, चीज़ों को थोड़ा सा समझना। देखो, आपका क्या होता है, जस्ट इंडिया जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो आपको पता ही है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कल्चर, मतलब बहुत सारी चीज़ पे, बट यहाँ पे आपका फोकस करना है स्पेसिफिकली किस चीज़ के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। तो आप देखो, आपका क्या होता है ना, कि जब इंडिया आपका बड़े स्केल पर डाइवर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे, जब आपकी डाइवर्सिटी इस जगह पे बड़े स्केल पे है, तो आपका क्या होगा, मोस्टली बड़े स्केल पे अगर देखोगे तो आपका 40% ऑफ जी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो आपकी क्या होती है, हिंदी स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है ना। उसके बाद आपका जो साउदर्न स्टेट है उनकी अपनी खुद की लोकल है, लोकल उनकी खुद की आपकी जो है वो लैंग्वेज है, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है ना, ये सब है। तो अब देखो, अब आपका हुआ क्या ना, कि अगर सिंपल से समझना, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अब वहाँ पे बात आई कि आपकी नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, उस जगह पर डिसाइड की। तो अब जो साउथ वाले हैं वो बोल रहे थे कि आप हमारा लैंग्वेज को चूज़ कर लो। उसके बाद फिर जो नॉर्थ वाले हैं उन्होंने बोला कि मेरे लैंग्वेज को चूज़ कर लो, क्यों? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, या फिर आप बोल सकते हो हमारी जो पॉपुलेशन है हिंदी स्पीकिंग की, वो आपकी ज़्यादा है ना। तो दोनों अपनी जगह पे तो सही थे, है ना। अभी भी अगर आप देखोगे तो रिसेंट में मतलब पास्ट 1 मंथ के एंड साइड में आप देखोगे तो आपका महाराष्ट्र के अंदर में जो है वो मराठी बोलने के लिए जो है वो आपको बिहार वाले जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको आपका काफ़ी बड़े स्केल पे आपका क्या प्रताड़ित किए थे, मतलब उनको परेशान किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो आपका कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज एक ऐसा बोल सकते हो इशू है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्केल है, अगर वो आपका इंक्रीज हो जाती है अगर बड़े स्केल पे, तो है ना। तो अब फिर क्या होगा लैंग्वेज पॉलिसी में, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना ये आपका एक चैलेंजेस था, ठीक है। तो अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे डील आउट किया, कि आपका हिंदी करूँ या फिर आपका ये करूँ, मतलब आपका सदर्न स्टेट की लैंग्वेज, अगर सदर्न वाली करती तो फिर जो है इंडियन जो नदर्न स्टेट वाली जो हिंदी स्पीकिंग है वो लोग नाराज। अगर हिंदी को अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल लैंग्वेज, तो क्या होता है, जो सदर्न स्टेट है वो जो स्पीकिंग पीपल है उन लोगों को आपका प्रॉब्लम होती। तो अब कहीं ना कहीं उनके उन्होंने क्या कर दिया, बीच की रास्ता इन्होंने आपका निकाल रखी है। इन्होंने ये कर दिया कि देखो आपको क्या करना है, 1950 से, है ना, इन्होंने बोला कि देखो फ्रॉम 1950, है ना, बोला कि 15 ईयर्स में, 15 ईयर्स मतलब बोले तो 1965 तक, है ना, आपका क्या होगा, जो इस जगह पर अगर हमने बात कर ली, इंग्लिश एक संविधान, मतलब आप बोल सकते हो इंग्लिश को ऐसे कॉमन लैंग्वेज के तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कॉमन लैंग्वेज के तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपका अगर हमने बात कर ली इसमें सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कोर्ट्स के अंदर में भी, ठीक है। तो खैर वो आपको उतना नहीं समझना, बस इतना से याद रख लेना है कि देखो 15 ईयर्स की जो है यहाँ पे आपका डिक्लेयर हुई कि क्या करना है आपको, इंग्लिश को जो आपका एक जो आप बोल सकते हो कॉमन लैंग्वेज बनाना है ना, कॉमन लैंग्वेज बनाना है। और इसके अलावा है ना, आपका स्टेट को ये पावर दे दी गई कि आप क्या करो, अपनी खुद की, आपका एक क्या करो, ऑफिशियल लैंग्वेज आप डिक्लेयर कर लो, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर में आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर में वर्क कर सकते हो। जैसे अगर हमने बात कर ली बिहार की, तो बिहार में क्या है, आप जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है बिहार गवर्नमेंट की, वो आपका चाहो तो आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर सकते हो, मोस्ट ये है। और अगर नहीं करना है तो आपकी खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेज आप अपनी जो है वो आप क्या कर लो, डिक्लेयर कर लो, और उसके बेसिस पे आप अपना काम कर लो, है ना। समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको बड़े स्केल पे ये चीज़ें हमने आपका देखता है ना। और अगर आप देखोगे तो अब इन्होंने क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेक्शन दे दिया किनको, लैंग्वेज को। तो प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट कर दिया लैंग्वेज को। तो अगर आप देखोगे जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तरीके से, तो जो आपकी शेड्यूल्ड नंबर 8 है, जो आपकी शेड्यूल्ड नंबर 8 है, इस जगह पे आपकी क्या होती है, 22 लैंग्वेज जो है इन्होंने आपका ये कर रखा है ना। कितनी कर दी है, 22 लैंग्वेज जो है उन्होंने आपका डिक्लेयर कर दिया ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, है ना। कि इसके बेसिस पे मतलब हाँ आप जो है वो अपने स्टेट्स के अंदर में आप अपनी जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस को आप ये कर सकते हो, मतलब फॉलो कर सकते हो उसके बेसिस के अकॉर्डिंग, है ना। तो और ऐसा नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक इन्होंने आपका प्रोविजन कर दिया कि आर्टिकल 351 के तहत आपका संविधान के अंदर में जो गवर्नमेंट है ना, वो आपका वर्क करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, वर्क करेगी किस चीज़ में, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज की प्रमोशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमोशन कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हिंदी जो वो आपका इम्पोज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जब आपका तो आपकी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि जब ना सारी लोगों की कॉन्सियसनेस होगी, मतलब सारी लोगों की सहमति होगी, तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे हम अपनी नेशनल लैंग्वेज, है ना। अभी तक आपका कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होता है,
सारे स्टेट्स जो है, अगर स्टेट और मान लो बात करनी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्या होगा, एक कॉमन लैंग्वेज कौन सा, इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको बात कर लेंगे, है ना। तो ये आपका क्या होता है, लैंग्वेज पॉलिसी जो होती है वो आपकी फिनिश होती है ना। अब जो नेक्स्ट है वो आपका क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना। तो ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन है इसको अभी देखते हैं, ठीक है। इसमें से आपके ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा सा चीज़ें को देख लो, है ना। देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन की, देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है ना, ये काफ़ी बड़े स्केल पे आपको डिटरमाइन करेगी हमारे कंट्री के अंदर में कि जो आपकी फेडरलिज्म है वो आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो रही है या नहीं। क्लियर है इतनी, ठीक है। आप बोलोगे कैसे, मतलब अगर हमने बात कर ली कैसे, आप इस चीज़ को ये बोल सकते हो कि देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल है ना, कि अगर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम कर रही है, सेंट्रल भी अगर अच्छे से कर रही है, तो उसी के पे क्या होगा, फेडरलिज्म होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना तीन कंडीशन होगा, क्या होगा, थ्री कंडीशन होगी। तो कंडीशन नंबर वन होगा, क्या होगा, सबसे पहले आपका ना इस जगह पे तीन होगी कंडीशन, तीनों कंडीशन जो है वो आपको एक एक करके समझा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए, जब हमारी इंडिपेंडेंस होती है ना, तो उस जगह पे क्या है, एक आपकी रूलिंग होगी कहाँ पे, सेंटर में, और एक कहाँ पे होगा आपका, स्टेट में, है ना, ध्यान से। एक जो होगा आपका कहाँ पे होगा, सेंटर में, और एक जो होगा रूलिंग होगी स्टेट में। ध्यान से थोड़ा समझते चलिएगा, कौन रूलिंग होगी, मतलब बोला था कौन सा रूलिंग रूलिंग होगा, तो पॉलिटिकल पार्टी का। इस जगह पे भी एक आपका सेंटर में होगा और एक आपका स्टेट में होगा। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब मान लेते हैं ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, मान लेना जस्ट फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे क्या है, रूलिंग्स में, पॉलिटिकल पार्टी ए जो है वो मान ले रहा है क्या है, रूलिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम है, मतलब इस जगह पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो आपका क्या है, ए ही है। इस जगह पे भी मान लो आपका पॉलिटिकल पार्टी ए ही है, मतलब दोनों जगह पे एट द सेंटर एंड द स्टेट, एट द बोथ प्लेसेस द सेम पॉलिटिकल पार्टी विल बी फंक्शन, और बोल सकते हैं रोल किया जा रहा है ना। अब उसी तरीके से सेंटर की जगह पे, इस जगह पे अगर हमने बात कर ली, जो आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे मान लो ए है, और इस जगह पे मान ले रहे हैं आपका पॉलिटिकल पार्टी बी है, ठीक है। थोड़ा समझना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, इस जगह पे जो आपका पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है, आपका पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपका क्या है, सेम है, क्या है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपकी क्या है, सेम है, ठीक है। और इस जगह पे जो है आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपकी क्या है, डिफरेंट है, आपकी अलग अलग है, क्लियर है। और इस जगह पे जो है आपकी पॉलिटिकल पार्टी, अब यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन होगी कॉलिजन, मतलब बोला तो यहाँ पे मान ले रहे हैं ना, कोई भी रीजनल गवर्नमेंट है, या फिर आप सिंपल से समझना, इस जगह पे मान ले रहा है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी प्लस, आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज प्लस, अगर आप देखोगे तो एक आपकी कौन सी होगी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, दोनों मिल करके शासन कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिशन गवर्नमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिशन गवर्नमेंट आपकी फॉर्म होगी, ठीक है। तो अब देखो एक एक करके सारी चीजें समझते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर हमने बात कर ली, यहाँ पे भी सेंटर में मान लो ए है और एक बी है, ठीक है, दोनों बना, ए जो है वो आपका नेशनल पार्टी है, और ये बी जो है आपका क्या है, रीजनल पार्टी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पे, बट अब देखो तीनों सिचुएशन को फिर से देखो, आपका क्या होगा ना, सेंटर में एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, और जो आपका स्टेट है उस जगह पे पॉलिटिकल पार्टी ए है, दोनों जगह पे सेम है। तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, जो आपका फेडरलिज्म है ना, वो आपकी क्या होगी, बड़े स्केल पे, मतलब बड़े स्केल पे इन द सेंस कि आपका अच्छे तरीके से ये फंक्शन करेगा, मतलब आप बोल सकते हो गुड, जो है वो आपका क्या होगा, फंक्शन करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल होगा यहाँ पे फेडरलिज्म के, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल है, अब देखो पॉलिटिकल पार्टी ए है और पॉलिटिकल पार्टी बी है, दोनों जगह पे, है ना, तो दोनों पे क्या अलग अलग है, तो जिसकी वजह से जो सेंटर है ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, अब यहाँ पे अंडरमाइन करना शुरू करे, मतलब आपस में दोनों के बीच में क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आपके दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसके वजह से जो फेडरलिज्म है, जो फेडरलिज्म की जो आपकी स्पिरिट है, इसको क्या होगी, नुकसान होगी, मतलब बोला तो ये फेडरलिज्म जो है होगा निगेटिवली हैम्पर होगा, ठीक है, क्लियर है ना। आपका होगा क्या, सिंपल से समझना, जो सेंटर है ना, वो आपका बहुत बड़ा, बहुत टाइम्स में, मेनी टाइम्स में क्या होगा, आपका इम्पोज करवा देंगे क्या, इम्पोज करवा देंगे क्या, प्रेसिडेंट रूल,
प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। किस आर्टिकल से? प्रेसिडेंट रूल आपने स्टेट में पढ़ा ही है, आपका किस आर्टिकल में? आपका आर्टिकल नंबर 356, ठीक है। और यहाँ पे एज वेल एज 365 यूज करके आप करवा सकते हो, बट ठीक है आपको उतना नहीं जाना है, बट ठीक आप इतना याद रख लेना। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगवा देंगे, जिससे क्या होगा, जो स्टेट की जो रूलिंग्स है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी बी जो शासन कर रही है ना, मतलब जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उनको यहाँ पे क्या कर देंगे, ये रिमूव कर देंगे। क्यों करेंगे? सीधा सा यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अपनी जो है जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर के पास ऐसा जो है पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 355 में जो है वो प्रेसिडेंट को बोल करके, मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन हो रही है अच्छे से या नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे आपका ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो आपका लगवा सकता है ना। पहले ये इजी था, बट नाउ अब जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, जिससे कि थोड़ा सा अब नहीं होती, लेकिन पहले के टाइम्स में आप बोल सकते हो 1950 से 19 समवेयर 80 के बीच में आप देखोगे बड़े स्केल पे जो है वहाँ पे आपका ऐसी फंक्शंस आपको किया गया है 1970 1980 के बीच में, ठीक है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है उसको गिरा दी गई है ना। क्लियर है इतना? अब देखो, अब हुआ क्या ना, सिंपल से समझना, ठीक है। अब मान ले रहे हैं ना कि सेंटर और स्टेट है। अब देखो आपको 1990s के बाद क्या होगा ना, जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में आपको बड़ी चेंज आएगी। वो क्या होगा, आपको यहाँ पे इमरजेंस होगी किस चीज़ की, रीजनल पार्टी का, किस चीज़ का, रीजनल पार्टी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेजोरिटी है ना वो किसी एक पार्टी को नहीं आ रहा है, मतलब पूरी कंप्लीट मेजोरिटी, या फिर आप बोल सकते हो पूरी जो मेजोरिटी है वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से होगा क्या, अब इन लोगों ने आपका क्या करेंगे, बहुत सारे जो रीजनल जो है ना पॉलिटिकल पार्टी, उनका आपका एक आप बोल सकते हो ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस जगह पे भी अगर आप देखोगे, मोर ओवर जो आपका फेडरलिज्म है, इस जगह पे भी अगर हमने बात की, मोर ओवर जो फेडरलिज्म है ना, वो आपका अच्छे तरीके से ही वर्क करेगा, ठीक है। मोर ओवर ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, ठीक है। तो इजी गिफ्ट से भी गुड फंक्शन ही करेगा। तो आपने जैसे कि ये सारी चीज़ें ना, आपने जो है वो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन देखा। तो और अभी भी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, अभी सेंटर में जो है वो आपका बीजेपी है, एनडीए गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे क्या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की है ना, जैसे जदयू है, ये सब है। तो वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की है ना वहाँ पे कंट्रीब्यूशन, तो जब अगर वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, मतलब वहाँ पे क्या है, आपको कॉलिशन गवर्नमेंट तो दिख ही रहा है। तो जिसके जिसके वजह से इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पे और बिहार की गवर्नमेंट देख लो, आपका सेम तरीके से फंक्शन कर रही है, मतलब उतना कोई डिफिकल्टीज नहीं आ रही है। और वहीं पे थोड़ा सा भी बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लो, तो आपस में दोनों का क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज जो उस जगह पे है सेंटर में, वहाँ पे अलग है, और जो आपका बंगाल में वहाँ पे अलग है। तो जिसके वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। खास करके वहाँ पे देखो आप, गवर्नर की आपकी मिस यूज होती रहती है ना। काफ़ी सारी न्यूज़ आपने सुने होंगे, ठीक है। तो खैर इस तरीके से ये जो है आपका टॉपिक आपका खत्म होता है, इट मीन्स अब एक टॉपिक आपकी और बच रही है, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ना। वो आपका जो है वो नेक्स्ट डे कर देगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कर देगा, ठीक है। और आई होप आप सारे लोग को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। और इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको हमने दिया जा सके, तो ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इस टॉपिक के अंदर में से, ठीक है। तो हमने ये सोच देखिए, अब ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है पूरी की पूरी, बस अब एक आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। तो कल ये जो है आपका टॉपिक, मतलब ये जो चैप्टर है वो आपकी खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, कल आपको बता देगा कौन सा जो है वो स्टार्ट करना है, या मतलब सिविक्स में ही थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, या फिर जो आपका हिस्ट्री है, या फिर जो आपका ज्योग्राफी है ना, या फिर एक जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो स्टार्ट करना है। दोनों में से जो भी आप देखेंगे वो हमने आपका स्टार्ट करेगा, ठीक है। देखिए, अब सिंपल टर्म्स में आप बोले तो आपको जो भी और भी कुछ सजेशन देना है, तो वो आप जो है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसको नेक्स्ट डे आकर के इस जगह पे आपका सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग अब तो और कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो और कोई भी सजेशन है तो आप बिल्कुल बेहिचक जो है वो आपका प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए इतना ही आज के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।